सारा प्रणाम। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आप लोगों से बोला था 3, 4, 5 सितंबर से पहले सरकार भी, विपक्ष भी, एजेंसियां भी, ये सब कुछ होगा जरूर, कुछ न कुछ वो लोग करते रहेंगे। और कल जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़कर झुंझलाहट दिखाया, वह इस बात का गवाह है कि कुछ आने वाले समय में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो सरकार को भी लपेटे में लेगा। अभी मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों से ये कहा था कि कार्यालय तैयारियां करने के आदेश हो सकते हैं। वो जहाँ से भी सूचना मिला था वो लगता है कि सही होगी, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय ने जिस प्रकार से एक साल में यानी कि 365 दिन में 362 करोड़ के समथिंग का जो डेटा सार्वजनिक किया है, उसके हिसाब से एकदम पोर्टल फेलियर साबित हुआ। और उसकी वो नाकामी कल वित्त मंत्री के चेहरे पर झुंझलाहट के रूप में देखा। और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि एक अकेले किसी सांसद ने इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत नहीं की। कल एक संख्या वहाँ पर दिखाई दिया और काफ़ी हो अल्लाह वहाँ पे हुआ। क्या हुआ जरा देखें। हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए। हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखाकर के कुछ उपयोग नहीं है सर। कल्याण जी सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं। मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे हैं, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी। मैं हम्बली बोल रही हूँ, ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन लें, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको। मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। आपने देखा किस प्रकार से वित्त मंत्री ने अपनी बातों को विपक्ष के सामने रखा और झुंझलाहट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट करेगा सब कुछ, सरकार कुछ भी नहीं करेगा। किसने कहा था पोर्टल लॉन्च करने के लिए? कौन गया था? सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट तो अप्रैल 2023 में जो डेट था वहां पर भी हो सकता था। सहारा की बंद से हट के सहारा के कार्यालय से पेमेंट तो अप्रैल महीने से भी हो सकते थे, लेकिन बीच में जाकर अपनी बातों को रखकर तमाम चीज़ों को भ्रमित कर दिया। अच्छा हुआ ये भी, क्योंकि पोर्टल लॉन्च हो जाने के बाद कार्यकर्ताओं के सर पर जो भुगतान का एक बोझ था वो पोर्टल पर ट्रांसफ़र हो गया। बहुत बड़ी राहत हमारे कार्यकर्ताओं को मिला। साथ ही साथ जमाकर्ता भी इस बात को समझ गए कि कार्यकर्ता इस पेमेंट को नहीं कर सकता। इस बात को भी समझ गए जो लोग कार्यालय बंद कराने के लिए बार बार आके वहाँ पर बदतमीजियाँ किया करते थे, उनकी भी ये बात समझ में आ गया कि कार्यालय अगर खुला हुआ होता तो आज शायद इतनी बड़ी दिक्कत समस्या नहीं होती। ये बात भी समझ में आ गया कि बिना कार्यकर्ता के
कोई उनको प्रमाणित नहीं कर पाएगा। इसलिए एक सांसद ने इस बात को भी कहा कि जिन एजेंटों के माध्यम से पैसा जमा कराया गया था उनका क्या होगा, इस बारे में वित्त मंत्री से सवाल किए थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्पष्ट होती जा रही हैं और आने वाले समय में आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, सहारा का भुगतान तो निश्चित रूप से होगा। हम इतने दिनों से हाथ जोड़ रहे हैं, इतने दिनों से गिड़गिड़ा रहे हैं, चाहे सांसद के पास जाके, चाहे सहकारिता मंत्रालय जी के पास जाके, सबके पास हाथ जोड़ रहे हैं, अपनी परेशानी अपनी पीड़ा को बताया जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया। कल सरकार भी हाथ जोड़ गई, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट तो सब कुछ देखेगा ही, उसी की गाइडलाइंस में अभी तक पोर्टल की व्यवस्था हो रही थी, मगर वो भी तो नहीं हो पाया। 2 जजों की बेंच ने जो आदेश दिया पोर्टल के रूप में, वो नाकाफी साबित हुआ। अब सबकी नजर सितंबर के महीने में है, अपेक्षित परिणाम तो जरूर मिलेगा। और 1% अगर सहारा के जमाकर्ताओं का दुख दर्द दूर नहीं होता है तो कुछ भी हो सकता है। क्या होगा इसके बारे में तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन जितना गुस्सा पूरा देश भर में जमाकर्ताओं के बीच में है, उसके लिए तो सरकार दोषी होगी। हम और आप दुआ करते हैं कि 3, 4, 5 में ये नासूर का इलाज हो जाए और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस सारी प्रक्रियाओं को जरूर देख रहा होगा कि क्या हो रहा है। और 2020-21 से कोई भी इस केस की सुनवाई नहीं हुई, कारण कुछ भी रहा हो, और ये सुनवाई टलेगी भी नहीं, ये बात भी पक्का है। हम और आप इंतजार करते हैं और दावा भी मैं आपके साथ में ये करूंगा, भुगतान तो जरूर होगा, हर कीमत पर होगा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। अभी तक सहारा का अनुशासन देखा, सहारा के कार्यकर्ताओं का अनुशासन देखा। जिस दिन अनुशासन का बांध टूटा, क्या नहीं हो सकता। चलिए, सहारा के कार्यालय की साफ सफाई शुरू करें। 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। हो सकता है कि इस बीच आपको वो आदेश मिले, भुगतान आप करो, साक्ष्य हमें दो, स्टेटमेंट बैंक का हमें दो। ये सब कुछ हो सकता है आने वाले समय में। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, भुगतान तो जरूर होगा। आइए फिर दोबारा से एक नई ऊर्जा के साथ आप सब एकजुट रहें, और आपसे फिर दोबारा से मेरा निवेदन है कि सूचना सटीक जरूर मिलेगा और उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप अपने साथियों तक भी इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सहारा मुख्यालय हो, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय हो, चाहे वो सरकार, हर एक एक्टिविटीज के ऊपर कड़ी नज़र के साथ हम आपके साथ हैं। सूचना ही नहीं, समाधान भी देंगे। धन्यवाद सभी को। उम्मीद है कि आप लाइक जरूर करेंगे, जिससे कि YouTube अधिक से अधिक सहारा से संबंधित जानकार लोगों तक इसको रिकमेंड करे और
सही जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, सादर सा प्रणाम।